यदि आपको कोई परेशान करता है, दुखी करता है, सताता है और आप ये सोचते हैं कि वह सुख से रह पाएगा, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है। भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वह कोई भी हो। किस तरह से भगवान आपको सताने वाले को नहीं छोड़ते, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। हुआ यूँ कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में अपनी पादुकाएं पहने पहने अंदर चले गए। भगवान ने अपनी पादुकाएं उतारी और विश्राम करने के लिए चले गए। कुछ देर बाद वहाँ आपस में वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप क्या हुई? जहाँ भगवान ने पादुकाएं उतारी थी, पास में ही शंख और चक्र भी थे। तो शंख और चक्र पादुकाओं से कहने लगे, तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हारा स्थान तो भगवान के चरणों में होता है और तुम तो बाहर ही रहती हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे साथ रहने की। बहुत कुछ पादुकाओं को वो सुनाते रहे, लेकिन पादुकाएं बिल्कुल चुप रही, शांत रही, कुछ भी नहीं बोली। काफ़ी देर तक अनाप शनाप सुनाने के बाद वो चुप हो गए और उसके बाद जब भगवान विष्णु आए और अपनी पादुकाएं पहनने लगे, तो भगवान विष्णु देखते हैं कि आज पादुकाएं कुछ नाराज़ हैं, उदास हैं। तो उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। तो पादुकाएं कहने लगी, भगवान, हमें शंख और चक्र ने बहुत कुछ कहा, ऐसे ऐसे कहने लगे, इसलिए हम थोड़ा उदास हैं। तो भगवान ने कहा, तुमने उनका उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? तो पादुकाएं कहने लगी, भगवान, हमें तो आप पर विश्वास है, हम क्यों जवाब दें? हमारी तरफ से आप ही उन्हें जवाब देंगे। हमें आपके न्याय पर पूर्ण भरोसा है। तो भगवान ने कहा, जो कोई भी मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करता है और उत्तर नहीं देता स्वयं और मेरे उत्तर का इंतज़ार करता है, तो मैं उसको उसका उत्तर स्वयं देता हूँ और ऐसा उत्तर देता हूँ कि सुनने वाला धन्य हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि जिन्होंने तुम्हें आज परेशान किया है, अनाप शनाप कहा है, मैं उन्हीं से तुम्हारी 14 साल तक पूजा करवाऊंगा और तुम्हें उनके सिर पर विराजमान करवाऊंगा। तो जब त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए, तो जो चक्र थे वो बने भरत और जो शंख था वो बने शत्रुघ्न। और जब भगवान राम को वनवास हुआ और वो वनवास में से उनको वापस लेने आए थे भरत और शत्रुघ्न, तो भगवान ने आने से मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि आप मेरी चरण पादुकाएं ले जाओ और 14 साल तक इन्हीं चरण पादुकाओं की पूजा करो, इन्हें ही मुझे समझकर प्रतिदिन इनके आगे सिर झुकाओ। तो भरत और शत्रुघ्न उन्हीं चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर वापिस अयोध्या आए और 14 साल तक उन्हीं चरण पादुकाओं की पूजा की, रात दिन अश्रु बहाए। तो प्रिय भक्तों, समझ गए कि भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते। वो जो न्याय करते हैं उसके न्याय के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपकी वहाँ तक कल्पना भी नहीं जा सकती। तो आप निश्चिंत रहिए कि कोई आपको सताकर परेशान करके और वो आराम से सो सकता है, कदापि नहीं सो सकता। भगवान सूत समेत सब कुछ आपको वापस देंगे, आपका मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ। तो अगर ये आपको वीडियो कहानी पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।